आप लोग गाजी, अकबर, मुगलों का गुणगान करते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि इससे मुसलमान खुश होते हैं और आपका मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता चला जाएगा, या आप लोगों को लगता है कि आपकी रगों में गाजी अकबर का खून बहता है, इसलिए अपने पूर्वजों का गुणगान करना तो बनता है? मेरा सवाल अरुण राजभर जी से है। अरुण राजभर जी, सुहेल देव जी ने गाजी को हराया, क्या यही एक दुख और दर्द है उन रजाकारों का जो आज बयां हो रहा है? कभी ओवैसी चादर चढ़ाने के लिए आते हैं तो कभी उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि सुहेल देव जी ने अत्याचार किया और गाजी ने बचा लिया। देखिए, इन जाहिलों को ना हैदराबाद के अंदर कितने कम्युनिस्ट के बारे में पता है, ना भारत की विरासत के बारे में पता है। ये पूरी तरीके से अनपढ़, गंवार और जाहिल है। ये ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता और इनका प्रदेश अध्यक्ष, ये सब जाहिल है। ये इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। गजेटियर पढ़े हो? नहीं पढ़े हो। आईने अकबरी तुम्हारी है? नहीं पढ़े हो। मिराते मसूदी नहीं पढ़े हो। ये लोग क्या कहते हैं कि जब सोमनाथ के मंदिर किसने तोड़ा था? तुम्हारे बाप ने तोड़ा था। यही तो तुम्हारा वही इतिहास चुराने वाले लोग तुम्हारे आए थे। गजनवी जब आया सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, तो मंदिरों को तोड़ रहा था। क्यों तोड़ रहा था? क्यों बहन बेटियों के साथ दुराचार कर रहा था? उसको तुम गाजी को कहते हो महान है, तुम उसको कहते हो कि नहीं ये हमारे लिए राष्ट्र नायक है। तुम देशद्रोही हो। भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जा रहे हैं तुम लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखवाने, क्योंकि तुम लोग इस देश में राष्ट्र नायकों का, बहुजन नायकों का बराबर से अपमान किया है। और ये हमारे राष्ट्र नायकों ने इस देश की संस्कृति को बचाया, इस देश की विरासत को बचाया, और इस देश में राष्ट्र नायकों का सम्मान तुम लोग नहीं करना जानते हो। क्योंकि हम लोग बहराइच में अभी 40 फीट की मूर्ति करके बोलिए। हाजी नाजिम खान, मैं कई बार बोलता हूं कि एक दूसरे को मत बोला कीजिए। हाजी नाजिम खान का ऑडियो थोड़ा सा कम कर दीजिए। जो मेला लग रहा था उस पर रोक लगाया गया। जो फर्जी मेला लग रहा था, सूर्य कुंड था, उसको तुम लोगों ने मिटाने का काम किया, और उस सूर्य कुंड को जीर्णोद्धार पूरा कराने का प्रयास जब माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कराया, और वहां से कहा कि यहाँ मेला नहीं लगेगा, यहाँ सलार गाजी का मेला नहीं लगेगा, यहाँ फर्जी मेला को बंद करना चाहिए। जब बंद हुआ, तकलीफ तुम्हारी बढ़ गई, दुकानदारी बंद हो गई। तुम इतिहास को मिटाने के लिए हमेशा से ये समाजवादी पार्टी वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही कि शौकत ने जो बयान दिया है ये गलत बयान दिया है? और ये इनका प्रदेश अध्यक्ष अनपढ़ जाहिल, इसको ना इतिहास के बारे में पता है, ना भूगोल के बारे में पता है, ना भारत की संस्कृति के बारे में पता है, ना भारत की परंपरा के बारे में पता है, और ये हिंदुस्तान में नफरत फैलाने काम कर रहा है। ऐसे लोगों को इस हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जहां इनको समझ में नहीं आता इतिहास। इनका इतिहास पाकिस्तान से जुड़ा होता है। पाकिस्तान में तुम्हारा इतिहास यहाँ नहीं है। ये हिंदुस्तान सनातन संस्कृति भारत की रक्षा करने के लिए राष्ट्र नायकों ने संघर्ष किया है, और राष्ट्र नायकों का अपमान तुम करोगे, हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान के हर एक नागरिक अरुण जी एक सेकंड रुक जाइएगा, राष्ट्र नायकों के सम्मान के साथ खड़ा है। अरुण जी, आपने समाजवादी पार्टी पर उंगली उठाई, समाजवादी पार्टी के नेता बोलेंगे, लेकिन उससे पहले विवेक श्रीवास्तव बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। बोलिए विवेक जी। आपका ऑडियो म्यूट है विवेक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। चलिए विवेक जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अशोक यादव जी। जी विद्यानाथ जी पूछे। अशोक जी, अरुण राजभर कह रहे हैं कि आज आप लोग चुप्पी साध लेंगे, आप आज कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर तो मामला हिंदू मुसलमान का है। आप लोग ये तो देखेंगे ना कि एक हमारे देश का योद्धा और एक आक्रांता जो अत्याचार करने के लिए हमारे देश में आया था, जिसे सुहेल देव जी ने मौत के घाट उतार दिया। विद्यानाथ भाई देखिए, बड़ा सिंपल सा गेम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। आपको याद करना पड़ेगा, अभी भारतीय जनता पार्टी के माउथ पीस राम भद्राचार्य जी ने वेस्टर्न यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा। उसके बाद शौकत अली का ये बयान आता है। ये शौकत अली का बयान या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी या AIM का लीजिए, ये दोनों लोगों का मिलजुल के स्क्रिप्ट लिखी गई है, ताकि आप जो है महाराजा सुहेल देव को कुछ उल्टा सीधा बोलो ना। अशोक किसके खिलाफ कार्रवाई उल्टा सीधा बोलेंगे। सुन लीजिए अरुण जी, सुनिए अरुण जी, सुनिए क्यों नहीं बोल रहे? अरे सुनिए देखिए, ऐसा है कि ये SB SP और AIM का गठबंधन, विद्यानाथ जी, ये पूर्ण रूप से पर्दे के पीछे का गठबंधन। बोलो ना कि ये चाहते हैं, ये SB चाहते हैं। अरे भाई, पर्दे के पीछे क्यों इस तरह गेम कर रहे हो आप लोग? बोलो ना। आप लोगों जैसी गिरी हुई राजनीति कोई नहीं करना जानता भाई साहब। आज उत्तर प्रदेश में जो बेसिक समस्या हो पाए, आप जो है AIM वालों से बुलवा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए।
आपको शर्म आनी चाहिए। ये एमआईएम का इस्तेमाल करके आप महाराजा सुहेलदेव के खिलाफ उल्टा सीधा बुलवा रहे हो। ये बात राजभर समाज की नहीं समझ में आ रही है। ये बात सबके समझ में आ रही है। ये बात सबके समझ में आ रही है। ये शौकत अली का बयान है और ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है एसबी के द्वारा। एसबी चाह रही कि शौकत अली महाराजा सुहेलदेव राजभर को कुछ बोले ताकि एसबी को मौका मिले इस प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चमके। ये सब चीजें बहुत पुराना गेम हो चुका है। सब दुनिया जान चुकी है आप लोगों का गेम। एक सेकंड, ये पर्दे के पीछे का गेम कर रहे हो आप लोग। बेवकूफ समझ रखे हो। होना चाहिए अरुण जी, बेवकूफ समझ रखे हो। होना चाहिए। अरुण जी रुक जाइए एक सेकंड। अशोक यादव जी, आपको लग रहा है से बोलिए कि इनका संगठन सड़क पर उतरेगा उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाने के लिए देशद्रोह का। ठीक है, बोलिए थाने पर चले तहरीर दे समाजवादी पार्टी। बोलिए तहसील पर जाकर ज्ञापन दे। विद्यानाथ जी, मैं एक सेकंड रुक जाइएगा। आपके सवाल को मैं अशोक यादव जी के पास, आपका सवाल मैं अशोक यादव जी को बढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक बात और, गेम चल नहीं पाएगा। अरुण जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। जान चुकी है। अरुण जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी ना। जान चुकी है। अरुण राजभर जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। थोड़ा रुक जाइए। स्क्रिप्ट लिखी हुई पढ़ रहे हैं अशोक यादव जी, एक सेकंड। आपको लग रहा है कि ये स्क्रिप्ट राजभर पार्टी ने लिखी है और इस स्क्रिप्ट को आगे एमआईएम के नेता बढ़ा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। बिल्कुल, वो खुली चुनौती दे रहे हैं। अरुण राजभर खुली चुनौती आपको दे रहे हैं कि आप आंदोलन कीजिए सुहेलदेव जी के पक्ष में और गाजी के खिलाफ और एमआईएम के खिलाफ और जाकर एफआईआर दर्ज करवाइए। लेकिन क्या आप तुष्टीकरण की राजनीति से आगे बढ़कर ऐसा कर पाएंगे? क्या एक योद्धा के लिए आप एफआईआर दर्ज कराएंगे? क्या सुहेलदेव जी के लिए आप आंदोलन करेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए विद्यानाथ भाई, जिस पिछड़े की बात करते हैं उन पिछड़ों के साथ कहें क्यों? अरे वो छोड़ो, अविनाश नायकों की बात करो। राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान में भारत के हर कोने में समाजवादी पार्टी मुकदमा दर्ज कराने के लिए इस शौकत देशद्रोही के खिलाफ मुकदमा लिखवाएगी। बयान इस पे चलो। पिछड़े दलित की बात बाद में होगी, पहले राष्ट्र नायकों के सम्मान की बात होगी। आप हिंदुस्तान में खाते हो और गाते हो पाकिस्तान की विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करोगे। इस भारत में विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होगा। जो देश के राष्ट्र नायकों का अपमान करेगा उसको देशद्रोही कहा जाएगा। और आप किसी का नहीं है सम्मान करना चाहते हो तो आप बयान नहीं दोगे। जैसा गिरा हुआ चरित्र किसी का नहीं है। एक सेकंड, अरुण राजभर जी नॉन स्टॉप मत बोलिए सर। एक तो शर्म नहीं आ रही है? एक मिनट, समाज के लोग पीटे जा रहे हैं। अशोक यादव जी, आपको शर्म अगर आ रही है कि एमआईएम ने, अशोक यादव जी अगर आपको शर्म आ रही है कि एमआईएम ने आज हमारे एक राष्ट्र नायक, हमारे एक योद्धा, आक्रांताओं को मिटा देने वाले के खिलाफ बोला है, तो आप दो शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। अशोक यादव जी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं कि गाजी के खिलाफ दो शब्द बोल दीजिए। सालार गाजी के खिलाफ दो शब्द आप बोल दीजिए और एमआईएम के खिलाफ दो शब्द बोल दीजिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। या आपको भी लग रहा है कि अगर सालार गाजी और अकबर के खिलाफ बोलेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे? एसपी वाले सड़क पर आए कि महाराजा सुहेलदेव के नाम क्या, मतलब महाराजा सुहेलदेव से और जो पिछड़ा कर रहे हैं इतनी देर से डिबेट में बैठकर, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ पिछड़ों का वोट बैंक चाहिए, लेकिन महाराजा सुहेलदेव का अपमान आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आप सिर्फ वोट, हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं महाराजा सुहेलदेव के नाम क्या कि राजभर जोड़ा जाए। इनकी हैसियत है सरकार से बात करने की। योगी सरकार से बात करें कि जहां जहां महाराजा सुहेलदेव का नाम है वहां राजभर जोड़ा जाए। एक सेकंड, एसएन सिंह साहब, ठीक है, एक चैलेंज जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी ये इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि अगर सुहेलदेव जी के खिलाफ अपशब्द कहे गए हैं, उनके खिलाफ गलत बयानबाजी की गई है, तो क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ पिछड़ों का वोट बैंक लेने के लिए बैठी है या फिर राष्ट्र नायक के खिलाफ आंदोलन भी कर सकती है? उनके खिलाफ अगर बोला गया है तो देश के और राज्य के अलग अलग कोनों में